बाइबल में एक कहानी है मित्रों। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई और सारे जो भी क्रिएशन है, पशु पक्षी आदमी, सबको बनाया। तो आदमी उसकी सर्वोच्च कृति है। तो आदमी को परमात्मा ने अपने वन के जो बगीचा है, जो सबसे सुंदर जगह है, वहाँ रखा। तो एक दिन परमात्मा आया उस बगीचे में। तो जो पहला जोड़ा था आदमी का, उनसे बोला कि मेरे बेटो, मेरे पुत्रों, तुम ये देख रहे हो असंख्य फल लगे हैं बगीचे में, बड़े स्वादिष्ट फल हैं और इनको खाना, लेकिन एक बात ख्याल करना कि जो जो वृक्ष मैं बता रहा हूँ उसके फल मत खाना। बाकी सारा तुम्हारा ही है, लेकिन ये जो विशेष पेड़ है जिसको मैं आपको बताए दे रहा हूँ, इसके फल मत खाना। तो उनको तो पता ही नहीं था कि ये कोई विशेष फल है कि नहीं है। उनके लिए तो सभी वृक्ष एक जैसे थे। लेकिन जिस दिन से उनके कान में ये पड़ा कि इसके फल मत खाना, तो सारे प्राण उत्सुक हो गए कि इसमें क्या विशेषता है, इसके फल खाने को वर्जित क्यों किया गया है। तो मित्रों, ये जो पहला जो वर्जना मिली, तो उसी ने आदमी के प्राणों को व्याकुल कर दिया, क्योंकि जो वर्जना है वो आकर्षण बन जाती है। तो उनसे रहा नहीं गया और वो उन्होंने उस वृक्ष का फल खा लिया। फल खाते ही उनमें भेद उत्पन्न हो गया। मित्रों, वो भेदभाव का वृक्ष था। तो उन्होंने पता लगा कि ये स्त्री है, ये मैं पुरुष हूँ, दोनों का भेद का पता लगा। तो उन्होंने अपने जनांग को पत्तों से ढक लिया। तो परमात्मा आया तो देखा कि दोनों स्त्री पुरुष हैं। उन्होंने एक पेड़ के पत्ते से वो अपने शरीर को ढक लिया है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये फल ज़रूर खा लिया है, उसी से ये भेद उत्पन्न हुआ है। इससे पहले तुम्हें पता ही नहीं था कि कौन स्त्री कौन पुरुष, और तुम दोनों में ये भेद पैदा हो गया, तो तुम इस बगीचे में रहने के लायक नहीं हो। तो परमात्मा ने उनको इस गार्डन से, हेवन से, स्वर्ग से निष्कासित करके और पृथ्वी पर फेंक दिया। तो मित्रों, ये बोध कथा है, इसमें सार संदेश छुपा है। जब तक हमारे भीतर जो भेदभाव नहीं आता, भेद दृष्टि उत्पन्न नहीं होती, तो सच में हम परमात्मा के घर में होते हैं। जिस दिन से भेद पैदा होना शुरू हो गया, तो भेद की यात्रा शुरू हो गई और हम बुढ़ापे तक, मरते दम तक भेदभाव की जो गठरी सर पे लिए मर जाते हैं। तो हम पृथ्वी के निवासी हो जाते हैं और ये भेद दृष्टि जब ख़त्म होती है, तब हम वापस उसी परमात्मा के बगीचे में जाने के हकदार हो जाते हैं और परमात्मा हमको खींच लेता है। तो सारा जो सार संदेश आध्यात्म का है कि कैसे हम उस अभेद दृष्टि को उपलब्ध हो जाएं। और ये जो भेद दृष्टि कौन पैदा करता है, ये हमारी वर्जना पैदा करती है। बच्चों को कभी मत कहो कि ये मत छुओ, इसको मत देखना, ये मत करना। ये जो वर्जना है, ये आदमी के भीतर भेद पैदा कराती है। तो जब तक मन का स्वभाव ही है भेद पैदा करना, तो मन बना ही है दूसरों के आदेश से। तो मित्रों, इस बात को समझो और अभेद दृष्टि को पैदा हो जाओ, को उपलब्ध हो जाओ। तो अभेद दृष्टि आते ही आप अमनी अवस्था में आ जाओगे और आप परमात्मा आपको बुला लेगा अपने वतन में। जय हो, जय हो।